नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस के लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जाइए उस वीडियो को पहले ज़रूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। एंड इस वीडियो में दोस्तों मैं फिर से वही रिक्वेस्ट आप सभी से करूंगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप एग्जाम के लिए वो भी आपको बताएंगे। एंड साथ ही साथ दोस्तों जो भी आपसे इंपॉर्टेंट बातचीत करनी होगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टिप्स एंड ट्रिक्स बतानी होगी, वो भी आपको इसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो स्किप मत करना, पूरी देखना यार। 10-15 मिनट की वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये वीडियो किन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है? ये वीडियो कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे BLLB 4th सेमेस्टर एंड LLB 5th सेमेस्टर। एंड अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से LLB या BLLB कर रहे हैं, आपके पास जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट है, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है। फिर आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से हो, आगरा यूनिवर्सिटी से हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्क्रीन के ऊपर, जहां मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बना के रखे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन नेक्स्ट स्क्रीन पे। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पे, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर CSJMU BLLB 4th सेमेस्टर एंड LLB 5th सेमेस्टर एंड आल्सो हेल्पफुल फॉर CSSU यूनिवर्सिटी, LU, AU एंड अदर यूनिवर्सिटीज़। ओके, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले अभी तक की इस वीडियो में। अगर आपने इससे पहले वाली लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए थे। ओके, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विधि शास्त्र विधि का नेत्र जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो इसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना शॉर्ट के। देखो शॉर्ट क्वेश्चन आपके बहुत सारे थे, एक्चुअली 120 के अराउंड मैंने देखा था, 120 थे, उसमें से मैंने कुछ 40-41 क्वेश्चन आपके लिए निकाल रखे। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो यकीन मानिए इसमें से कुछ ना कुछ नहीं तो यार, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं आपके, 10 क्वेश्चन अगर इसमें से आ गए तो आप समझ रहे हैं, मैंने लॉन्ग बताया तो उसमें से अगर आपके पढ़े हुए लॉन्ग आ गए और शॉर्ट आ गए तो आपका तो पेपर पूरा गेम ओवर कर देंगे आप। ओके, तो प्लीज़ बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, और कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। देखो सेकंड वाला है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर हेनरी मैने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाता है। देखो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन कभी कभी नहीं पूछा है, ऐसे लोक चेतना है, कई बार पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। इसके बाद आ रहा हमारा डिफरेंस बिटवीन लीगल पर्सन एंड नेचुरल पर्सन। जैसा कि मैंने आपको लॉन्ग वाली वीडियो में बताया था कि आपसे कुछ डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो ये वीडियो लीगल पर्सन एंड नेचुरल पर्सन पे क्वेश्चन आता है, या तो आपसे पूछ लेगा लीगल पर्सन कौन होता है, नेचुरल पर्सन कौन होता है। तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका है, आप डिफरेंस बिटवीन लीगल पर्सन नेचुरल पर्सन करें जाके, एंड उसमें ही जो पॉइंट है, अगर आपसे पूछो लीगल पर्सन का तो वही पॉइंट आप लीगल पर्सन का लिख देना, अगर नेचुरल पर्सन पूछो तो आप नेचुरल पर्सन का लिख देना। अलग अलग बनाने की नोट सब जरूरत नहीं, कोई टाइम इतना नहीं है। कॉर्पोरल एंड इनकॉर्पोरल पोजीशन क्या होता है, देखो दोनों के बारे में पढ़ लेना, डिफरेंस बिटवीन इन दोनों के बीच में पढ़ लेना, और डिफरेंस बिटवीन जो आए वही लिख देना जाके, क्योंकि समय कम है दोस्तों। अगर आपके पास समय तो पूरा देखना, ओके, पूरा करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल राइट्स, जो आपके विधिक अधिकार है इनके कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं। तो बहुत आपके लिए, आप लॉ के विद्यार्थी हैं, आप इसको आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा, याद क्या आपको याद ही होगा। थ्योरी ऑफ पेनल लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था। सैंक्शन क्या होता है ये भी आपको पता ही होगा, तो ये भी आप कर लेंगे। देखो कुछ क्वेश्चन तो आपके पढ़े हुए आएंगे, आपने IPC वगैरह पढ़ के आ रहे हो, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, यथार्थवादी विचारधारा यानी रियलिस्टिक स्कूल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसी के साथ आपसे पूछा जा सकता है नेचुरल स्कूल क्या है, एनालिटिकल स्कूल क्या है, हिस्टोरिकल स्कूल क्या, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, लिख दिया जाएगा भाई इसको डिफाइन कर दो। एक पेज में आप डिफाइन कर देना, एक पेज। देखो लॉन्ग आंसर कोशिश करना 3 पन्ने से तो कम बिल्कुल मत लिखना, और शॉर्ट क्वेश्चन एक पेज तो लिखना ही लिखना। ओके, ना हो पा रहा तो हेडिंग बना बना के लिख देना, हेडिंग डालना, ना आ रहा हो तो भी इसकी हेडिंग बना बना के हेडिंग डालना, हेडिंग से आंसर लिखना। क्वेश्चन नंबर 10 काइंड्स ऑफ लीगल राइट। देखो एक टॉपिक कर लेना, लीगल राइट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछेंगे, आपका लॉन्ग भी आता है शॉर्ट भी, तो आप क्या करना, एक लॉन्ग अच्छे से तैयार करना, लीगल राइट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लीगल राइट्स के, काइंड्स क्या होते हैं लीगल राइट, तो एक बार तैयार कर लो, वो शॉर्ट लॉन्ग दोनों में काम आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था उसी में क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी थी लॉन्ग क्वेश्चन में। ओके, जैसा कि मैंने साइलेंट फीचर ऑफ एनालिटिकल स्कूल, तो देखो ये भी मैंने लॉन्ग में आपको बताया था। एनालिटिकल ये जो स्कूल से मैं आपको बता चुका, हिस्टोरिकल हो गया, एनालिटिकल हो गया,
या आपका नेचुरल स्कूल होगा, इसको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो, एक नेचर, स्कोप, इंट्रोडक्शन, स्कूल्स जो मैंने आपको 3 से 4 बताया, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। साथ ही साथ इसके साथ एक लीगल राइट वाला क्वेश्चन एंड एक ओनरशिप वाला, ये इतने टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेने हैं। यकीन मानिए टॉपिक आप कवर करिए, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे एग्जाम में। ओके, इसी के साथ देखिए सर हेनरी मैने वाला दोबारा क्वेश्चन आ गया हमारा, तो इसको आपको करना है। एंड रिवाइवल ऑफ नेचुरल, पुनर्जीवन कैसे हुआ था दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने अगर स्कूल्स पढ़े हो तो आपको पता होगा। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, सामाजिक विज्ञान, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये वाला। देखिए जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ वो उठाए बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए ऊपर मैंने जो बताया तो वही क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पूछा जा रहा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीगल राइट, क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, तो ये आप समझ सकते हैं। डिफिनेशन ऑफ ओनरशिप, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में आता है। थ्योरी ऑफ पेनल लायबिलिटी, अभी मैं ऊपर पढ़ चुका, डबल रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। वेदर इज कानपुर यूनिवर्सिटी या लीगल पर्सन और नॉट, क्या कानपुर यूनिवर्सिटी एक विधिक व्यक्ति है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना, आपको क्या लगता है, यस और नो। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 का कह रहा है जूरिस्प्रूडेंस द साइंस ऑफ लॉ, कमेंट। विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है, टिप्पणी कीजिए। क्या बताइए, साइंस ऑफ लॉ, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं लॉन्ग में भी, इसको करना है। एक्सप्लेन लॉ इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सप्रेशन, क्या विधि दमन एक साधन व्याख्या है? इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको अपने शब्द में इसको। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साल्मन डिफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। देखो ये चीज़ जो है, ऑस्टन की डिफिनेशन, साल्मन की डिफिनेशन, हेनरी की डिफिनेशन, तो ये देखो ये तो आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। आप जब स्कूल्स पढ़ेंगे उसी में सारी चीज़ें आएंगी, तो या तो आपको करना ही करना है। ओके, इसकी कोई चॉइस नहीं कि आप छोड़ेंगे तो आप पछताएंगे। देखिए इसी डायरेक्ट ऑस्टिन साहब आएंगे हमारे, ऑस्टिन द्वारा देखिए विधि शास्त्र की परिभाषा को समझाइए, तो ये तो आएंगे ही आएंगे, नहीं शॉर्ट में तो लॉन्ग में आएंगे, नहीं लॉन्ग में तो शॉर्ट में आएंगे, आना ही आने कन्फर्म है। स्कूल्स हो गए, ये हो गए, ये इन्हीं से सबसे टॉपिक आपका बनेगा। ये आप अच्छे से रट डालिए, बिल्कुल पानी की तरह पी जाइए, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, पेपर बिल्कुल करके आता हूँ। एक चीज़ और 25 वाला एक ये क्वेश्चन फिर कुछ मैं आपको बताता हूँ, डिफरेंस बिटवीन एनालिटिकल स्कूल एंड हिस्टोरिकल स्कूल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इससे रिलेटेड आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है और इस बार भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। एनालिटिकल और हिस्टोरिकल में तो नेचुरल डिफरेंस तो जरूर आएंगे, 2 डिफरेंस आपके आने चाहिए मुझे, मेरे अकॉर्डिंग। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, देखो एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, लिख के आना है, कॉपी भर के आना। पूरी कॉपी में बस एक पेज छोड़ दोगे तो बहुत है, उसके अलावा हाथ चला के रहना। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके लिए पेज छोड़ो, बाद में लिखना, लेकिन जो आ रहा उसको लिख डालो, छोड़ना नहीं और रटना नहीं है बिल्कुल भी। मैं बताऊंगा कैसे करना, अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे तो आपके लिए एक स्पेशल क्लास रखूंगा, वो भी यूट्यूब पे लाइव आके बताऊंगा कैसे आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी, कैसे स्पीड बढ़ानी। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी, अगर आप लोग कहेंगे तभी, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, डिस्कस द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। भाई देखो जो मैंने बता चुका है, प्योर थ्योरी होगी, ये सब सारी चीज़ें आपसे पूछ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो प्योर थ्योरी है, कैल्सन थ्योरी। कैल्सन का तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं किया था, बट इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, कैल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बता दीजिए। ओके, तो इसको बिल्कुल रिमेंबर रखना, भूलना मत। 25 क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन बाय नेचुरल लॉ। भाई नेचुरल लॉ से क्या तात्पर्य है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। मेन फीचर्स क्या है नेचुरल लॉ स्कूल के, यही चीज़ें लॉन्ग में भी आपसे पूछा जा चुका है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है, करनी है आपको। मेन फीचर्स क्या है हिस्टोरिकल स्कूल के, ये भी आपको करना, बता चुका हूँ कई बार, वही चीज़ मैं रिपीट कर चुका हूँ कि आपको ये सब करना ही करना है। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय जस्टिस अकॉर्डिंग टू द लॉ। लॉ के अनुसार भाई न्याय का क्या तात्पर्य आपको बताना होगा। ये आप अगर पढ़ें ना पढ़ें, इसको तो आप आंसर लिख ही सकते हैं। डिस्कस द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कस्टम। भाई जो हमारे वेद या रूढ़ी होते हैं उसके लिए वैलिड कस्टम एसेंशियल्स क्या होते हैं, तो आप अपने आप बना के लिख सकते हैं। आपने अभी तक हिंदू लॉ, फैमिली लॉ पढ़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिख सकते हैं। डिफाइन लीगल राइट, इसको भी आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, विधिक अधिकार को परिभाषित करें। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, शॉर्ट, अगर आप थोड़ा सा सेंस लगा के लिखेंगे तो आप अच्छे से पेपर देंगे। डिस्कस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट। राइट के कितने टाइप्स होते हैं ये भी आप अपने आप लिख सकते हैं, कोई इसमें कोई साइंस नहीं कि आपको इसको बहुत अच्छे से रटना पड़ेगा, आप एक बार देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है लीगल राइट के, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, आप लोग लीगल राइट का पेपर एक लॉन्ग तैयार करना है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, लीगल राइट क्या होता है, डिफिनेशन क्या होती है, काइंड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें लिख लेना। शॉर्ट में, लॉन्ग में, दोनों में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। डिफाइन लीगल ड्यूटी, एक्सप्लेन विद द वेरियस काइंड्स ऑफ ड्यूटी। ये दोस्तों हो सकता है ना पूछा जाए, बट मैंने लिख लिया, इंपॉर्टेंट था। विधिक व्यक्तित्व से आप कैसे व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय जस्टिस पर्सनैलिटी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 37 वाला मेरे अकॉर्डिंग भाई नहीं इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग करना चाहें तो कर लेना। अधिकार है कर्तव्य को सहवतीय व्याख्या कीजिए। राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटेड, एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें कुछ बहुत साइंस नहीं है। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 39 वाला, ओनरशिप एंड पोजीशन से रिलेटेड, ये आपको करना है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा। ओके,
क्वेश्चन 40, राइट शॉर्ट नोट सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जा चुका है। सिविल लाइबिलिटी क्या होती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होती है। सो गाइज देखिए दोस्तों, 10 मिनट की वीडियो में दोस्तों मैंने जल्द से जल्द कवर कराने की कोशिश की। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर जितने ज़्यादा लोग कमेंट करें मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। एंड दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना होगा। एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड कमेंट करके बता देना आप सभी को वीडियो कैसी लगी है।